बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMC उर्दू में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सवाल ये है कि क्या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से कैंसर होता है। आजकल पाकिस्तान में टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा इश्तिहारात मोबाइल फ़ोन कंपनियों के आते हैं। हर कोई अपनी अपनी कंपनी के फ़ोन और सर्विस की तारीफ़ों के पुल बांधता नज़र आता है। बहुत सी कंपनियां तो सार्फिन को सारा दिन और सारी रात मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की तरगीब देती रहती हैं, जिससे पहले तो सिर्फ वालिदैन ही तनकीद करते नज़र आते थे, लेकिन बाद में अदलिया भी इस पर मोतरज़ नज़र आई। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल पर तनकीद करने वाले आम तौर पर इसके समाजी और इक़्तिसादी पहलुओं पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि इससे वक्त और पैसे बर्बाद होते हैं और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात करने से हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार देते हैं और कहते हैं कि इससे सरतान तक यानी कैंसर तक हो जाता है। कान, नाक और हलक के अमराज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर कलीमुल्लाह तहीम ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि मोबाइल फ़ोन एमरजेंसी की सूरत हाल में या किसी ज़रूरी बात के लिए मुख्तसर दौरानिए के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लंबी बातों के लिए नहीं। उनका कहना था कि मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाले बरकी मकनातीसी असरात इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब कर सकते हैं, खास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों में। डॉक्टर साहब का मजीद कहना था कि मोबाइल फ़ोन को कान पर चिपका कर ज़्यादा देर बात करने से कान और दिमाग मुतासिर हो सकते हैं और इसीलिए मोबाइल फ़ोन को कान से दूर रख कर बात की जानी चाहिए और हो सके तो स्पीकर फ़ोन या हैंड्स फ्री आले का इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ोन मिलाते वक्त और किसी का फ़ोन उठाते वक्त कॉल मिल जाने तक मोबाइल फ़ोन को खुसूसी तौर पर कान से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मोबाइल से बहुत ज़्यादा ताबकारी खारिज हो रही होती है। बच्चों में कैंसर के मर्ज के माहिर डॉक्टर मोहम्मद शमोइल अशरफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अभी तक इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं मिल सका कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से कैंसर होता है या नहीं, लेकिन जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होता तब तक सबसे बेहतर ये है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम किया जाए। मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाली ताबकारी और इसके मुमकिना मुज़र सेहत असरात पे बात करते हुए माहिर तबीयात प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाली ताबकारी और माइक्रोवेव ओवन से खाना पकाने और गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ताबकारी में ममासलत है, लेकिन इनकी ताकत में फ़र्क होता है। मोबाइल फ़ोन में बहुत कम ताकत की ताबकारी बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल होती है और यूं मोबाइल फ़ोन कंपनियों के टावर के पास तो ताबकारी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली ताबकारी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं। कैंसर पे तहकीक करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे ने मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाली ताबकारी को इंसानों में कैंसर का मुमकिना मौजब करार दिया था और आलमी इदारा सेहत का कहना है कि चूँकि मोबाइल फ़ोन के इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसीलिए इंसानों में कैंसर और दूसरे तवील मुद्दती मुज़र सेहत असरात को जानने के लिए तहकीक जारी है, लेकिन अब तक इंसानों या जानवरों में इसके शवाहिद नहीं मिले। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम किया जाए और कॉल्स का दौरानिया मुख्तसर रखा जाए तो मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाली ताबकारी के मुमकिना मुज़र सेहत असरात को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ हैंड्स फ्री आले का इस्तेमाल करने और बात करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करने से कि जहां मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स अच्छे हों, ताबकारी से बचने में मदद मिल सकती है। यकीनन आज की इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। अपने बच्चों को और ख़ुद को जहाँ तक मुमकिन हो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से महफूज रखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।